वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा हम पढ़ रहे थे, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ये एनवायरनमेंट पढ़ लिया, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया, नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले आप इकोसिस्टम का वर्ड देखिए। इकोसिस्टम, इको का मतलब क्या होता है? जो हमारी इकोलॉजी है उसके बारे में बात करें, और सिस्टम जो हमारी इकोलॉजी का जो सिस्टम है उसके बारे में हमें बताना है। तो इकोलॉजी का सबसे पहले आप टुकड़ों में अनुवाद करेंगे तो एक तो हो गया इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी, और एक ये सिस्टम। तो इकोलॉजी मींस इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एट एन एनएसएससी कैंप, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम? इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एनसीसी कैंप that Ravi's class was attending, JC exclaimed। तो एक एनसीसी कैंप था। क्या था? एक एनसीसी कैंप, कोई कैडेट्स का कोई कैंप है, उसमें रवि जो है वो क्लास अटेंड कर रहा है और जेसी एक्सक्लेम्ड कर रही थी उनको एक्सक्लेम्ड कर रही थी। तो व्हाट अ हैवी डाउन वेपर, उसको जो है बता रही थी। तो उसने ये है कि व्हाट अ हैवी डाउन वेपर, तो उसने एक्सक्लेम कर रखा था कि क्या डाउन वेपर है, व्हाट इज हैवी डाउन वेपर। आपको इसका आंसर बताना। तो इसमें क्या बताया कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला। रवि जो क्लास अटेंड कर रहा था उससे जब पूछा गया कि व्हाट इज अ हैवी डाउन वेपर, तो उसने क्या बताया? इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला, यू शुड कम and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations। तो उसमें रवि जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये डाउन पोर क्या है, तो फिर उसमें आंसर क्या आता है कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स। किस तरीके से जो डाउन है वो पोर्स होता है, एंड पोर ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट फील्ड्स, कोकोनट प्लांटेशन। आप सबने कोकोनट प्लांटेशन देखे होंगे, बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ होते हैं, एक छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ होते हैं। तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से डाउन पोर होते हैं, हैवी होते हैं। अब नाउ हीना फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, उसने क्या एक्सक्लेम किया कि वी गेट नो रेन्स, कि हम तो कोई रेन मिलती ही नहीं है। वी सी ओनली किकार एंड सैंड, हमें तो सिर्फ कंकर पत्थर मिलते हैं, रेत मिलती है। एज फार एज द आइस कैन सी, हम जो भी देख रहे हैं वहां पे इस तरीके की चीजें मिल रही है। और वहां पे हमें केरला में कोकोनट प्लांटेशन मिल रहे थे, अलग तरीके की लश्करी फील्ड्स मिल रही थी, और यहाँ पे हमें रेत मिल रहे, कंकर मिल रहे। ये कह रही है हीरा, और यहाँ पे कह रहा था, कह रही थी कौन? जस्सी। तो ये हो गया। तो उसको यहाँ पे कंकर पत्थर दिख रहे हैं और उसको यहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन दिख रही है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तो इस डिस्कशन में रवि कहता है मगर आपको तो कैमल्स भी मिलते हैं, आपको सिर्फ कंकर पत्थर ये सब तो है, मगर वहां पे कैमल्स भी। आप सबने ऊंट का नाम सुना होगा। कैमल्स का मतलब क्या होता है? ऊंट। तो ऊंट का मिलते हैं रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में क्या होती है? रेत होती है, सैंड, पीकर। तो रवि ने यही तो कहा कि आप सबको तो है वहां पे कैमल्स भी मिलते हैं, मीन्स ऊंट भी मिलते हैं, और वहां पे कंकर पत्थर और ये रेत भी होती है। ये बात करी रवि ने, ठीक है। अब इसी अगर पेज पे अगर हम देखें तो आपको ये साइड में इकोसिस्टम बताया गया। हम आगे बात करेंगे इस वाले एग्जांपल की, बट उससे पहले हम इस पोर्शन को भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इस पोर्शन से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल से हम देख रहे थे, मगर यहाँ पे आपको क्लियर डेफिनेशन बताएगी, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स बताएंगे। तो वो क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो ये क्या बात कर रहे हैं, अब इसे ध्यान से देखते हैं। तो लेट्स बी अटेंटिव हियर।
नाउ इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम फॉर्म, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे इकोलॉजिकल लॉजिकल सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक। तो इट इज सिस्टम जो बना है, फॉर्म्ड है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर है, सॉरी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि वाटर ये सब तो क्या है, नॉन लिविंग है, तो लिविंग में तो ह्यूमन बींग्स आ गए जैसे मैं हूं, और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो उन सबके इंट्रैक्शन से ये बना है, ये हमें बताता है यहाँ, और इंट्रैक्शन हम करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं, हमारे लिए भी फूड का काम करते हैं, तो इन सबके बीच में इंट्रैक्शन होता है। जो प्लांट्स है वो जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट, वो उनके लिए एक फर्टिलाइजर का काम करता है, तो इस तरीके से उनमें इंटरेक्शन होते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो भी प्लांट्स जो है उनको फूड की तरह से कंज्यूम करता है, तो उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन होते हैं, तो ये उसको बताता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग जैसे उनका इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स इन सबको विद ईच अदर, जैसे मैंने आपको बताया इन सबका ईच अदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, with and with physical and chemical factors of the environment in which they live, और साथ ही साथ क्या होता है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट के हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इनके साथ तो इंटरेक्शन होता है, मगर जो एनवायरनमेंट में और भी चीजें हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है, क्योंकि कई तरीके की फिजिकल फॉर्म्स होती है, केमिकल फैक्टर्स होते हैं, हमारे लैंड के अंदर भी कई सारे केमिकल्स जो है वो होते हैं, आप सबने कई सारे केमिकल्स का नाम सुना भी होगा, तो उन सब में विच दे लिव, इन विच दे लिव, तो हम सब केमिकल्स इन सबको कंज्यूम करते हैं, इस वजह से आज हम जिंदा है, और केमिकल्स में एनवायरनमेंट देता है, जो उनके कई सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनके कई सारी जो है संरचनाएं होती है, जैसे आपने अलग अलग फैक्टर्स देखे होंगे, पेड़ जो है उनकी आकृतियां, जो उनकी जो शेप है वो अलग अलग डिफरेंट होती है, तो वो सारे फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स जो हमने शेप और आदि जो उनकी साइज है उनकी बात, और केमिकल फैक्टर्स जो हमारे जितने भी केमिकल्स उनकी बात करें, तो वो सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो हमारी एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है, प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं, फूड एज अ फूड वी कंज्यूम प्लांट्स, तो जब कंज्यूम करते हैं हम प्लांट्स को तो हमें एनर्जी मिलती है, वाटर वी कंज्यूम, तो जब भी हम कंज्यूम करते हैं वाटर तो हमें एनर्जी मिलती है, ये सारे क्या मटेरियल, तो ये सब कुछ अगर हम मिला देते हैं तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, वो क्या बन जाता है, वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो जाती है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सिस्टम, तो ये हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन होगी, ये आपको बताया जा सकता है कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, तो ये आपके फैक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताई दिया है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में इंटरेक्शन होता है, और कई सारे शेप्स में हमारे ट्रेस मिलते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं उनके, हमें कई सारे केमिकल्स मिलते हैं, उन सबको इंटरेक्शन होता है, उन सबसे जो एनर्जी आती है, और एनर्जी के साथ साथ वो जो है मटेरियल, उन सब में इंटरेक्शन, तो ये सब कुछ अगर हम ऐड कर दें तो वो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम की डेफिनेशन। अब ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसे हमें करना है, पिछले लेसन में भी हमने, पिछले पार्ट में भी हमने जो है ये ऐसी एक्टिविटीज देखी थी, इन एक्टिविटीज से हमें इन्हें समझने में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि ये हमें एक प्लांट इकोसिस्टम दिया हुआ, इकोसिस्टम हमें दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी आपने देखी सबकी शेप्स अलग अलग है, इसमें बफेलो, काव, इन सब की जो शेप्स हैं, जो आपके कैमल्स हो गए, जितने भी आपकी डक हो गई, फ्लावर्स हो गए, इन सब की शेप्स आपने देखी, सारे फिजिकल फैक्टर्स अलग है, केमिकल फैक्टर्स अलग है,
सारे के सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब का इंटरेक्शन हो रहा है, ये सब इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब, एक तालाब है इकोसिस्टम का, जिसमें इतनी सारी चीजें इंक्लूड होती है, रिवर्स, अदर थिंग। तो ये केमिकल्स और ये सारी फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा इकोसिस्टम है। अभी जो एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में देखिए। ये स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। तो जिस तरीके से वो जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे पिछले वाले चैप्टर में, उसमें उन्होंने एक स्टोरी ड्रॉ की थी, उसी तरीके से आपको कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स की फोटोग्राफ्स लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हीरा, व्हाट हीरा से, जैसे कि हीरा यहाँ पे, हीरा जो है उसने एक्सप्लेन किया था कि वी गेट नो रेन्स, व्हाई, बिकॉज रेत थी, वहां पे ऊंट भी थी। अब हीरा ने क्या कहा, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। कई तरीके की इंसेक्ट्स भी हमें मिलेगी, लेजर्ड्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, जो इनकी जो फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स, इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट है, इनके जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट है। तो डेजर्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ और चीजें ही नहीं, साथ साथ स्नेक्स भी, लेजर्ड्स भी और इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। सिर्फ कैमल्स, ऊंट नहीं मिलेंगे हमें, सांप मिलेंगे, छिपकलियां मिलेगी, कई तरीके के कीड़े मकोड़े मिलेंगे। तो ये सारी चीजें डेजर्ट में भी मिलती है, तो इसका मतलब डेजर्ट में भी इकोसिस्टम होता है। ये हीरा कहती है किससे, रवि से। जब रवि कहता है कि हमारे पास तो ऊँट भी होंगे तुम्हारे पास, मैंने कहा ऊँट ही नहीं है, हमारे पास सांप भी है, छिपकली भी है और कई सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स भी है। नाउ जब ये हीरा कहती है तो रवि क्या कहता है, रवि जो है वंडर, रवि जो है शॉक में चला जाता है, रवि जो है उसे आश्चर्य होता है इन चीजों पे, और एक तरीके से आश्चर्य होता है इन पॉजिटिव वे का मतलब है कि वो थोड़ा खुश हो जाता है, और वंडर करके पूछता है कि व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि वंडर करते हुए पूछता है कि भाई जो एनिमल्स हैं, जो हमारा वेजिटेशन है, वो हर जगह डिफरेंट है, तो आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। वो वेरी भी करता है प्लेस टू प्लेस से, अगर हम चेन्नई में हैं और हम राजस्थान में कहीं पे जैसे कि थार है या फिर जैसलमेर में है राजस्थान में, तो अगर चेन्नई में जो वेदर है और राजस्थान में जो केमिकल्स हैं वो सब डिफरेंट क्यों होते हैं। जो वेजिटेशन है, यहाँ पे एनिमल्स हमें मिलेंगे ऊंट वगैरह, यहाँ पे चेन्नई में जो वेजिटेशन है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ अलग घड़ियाल और अदर चीजें मिलती है। तो ये वेरी क्यों करता है, वेरी का मतलब होता है डिफरेंस, इनमें क्यों है, ये रवि पूछता है। तो क्या ये सारी चीजें रिलेटेड है ईच अदर के, ये भी पूछता है। तो क्या कहती है टीचर उनकी, ओ यस वेरी मच सो, हाँ जरूर ऐसा होता है, ये उन्हें वहां की टीचर रिप्लाई करती है। तो ये क्लासमेट में सारा का सारा डिस्कशन हो रहा है। अब ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पे लैंग्वेज डिफरेंट है, वहां का एनवायरमेंट डिफरेंट है। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहां पे लैंग्वेज डिफरेंट है, वहां का एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो अगर नॉर्थ इंडियन कोई ह्यूमन बींग या एनिमल आप साउथ में ट्रांसफर करेंगे तो वहां की जो लैंग्वेज है, वहां की जो इकोसिस्टम है, उससे वो अपने आप को रूपांतरित कर लेंगे। रूपांतरित मीन ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे वो, कि ह्यूमन बींग अगर वहां पे, जैसे ह्यूमन बींग अगर नॉर्थ में पैदा होता है, वहां की जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, उसी तरीके से अगर साउथ में पैदा होता है तो साउथ में जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो वही यहाँ पे है, जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है उसके बेसिस पे ही सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो है अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं थ्रू नेचर। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो कभी कभी तो अपने आप पे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, एनिमल और ह्यूमन भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल्स को जो है फूड भी चाहिए, प्लांट्स भी चाहिए, और जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो भी एक सोर्स है जिनको जो है एनिमल्स है वो कंज्यूम कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी हम जो है सेफ है, और जो एनिमल्स है उनको प्लांट्स और अदर एनिमल्स को कंज्यूम करना होता है। तो दे interdepend on each other. This relation between the living organisms
as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो ये जो रिलेशन है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की, और साथ ही साथ जो रिलेशन है एज वेल एज का मतलब साथ में द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, वो हमारा इकोसिस्टम बना देती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिजम्स और जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो सब मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है। और इमीडिएट सराउंडिंग्स के बेसिस पे हमारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर अपना डिसाइड करते हैं किस कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि ये इकोसिस्टम हो और वो भी बड़े बड़े जंगलों का हो, वहां पे लार्ज रेन फॉरेस्ट हो। आप सबने सुना होगा कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होती है, तो इंडिया में भी इस तरीके की चीजें होती हैं। और साथ ही साथ आपने एक अमेजोन जंगल का नाम सुना, वहां पे अमेजोन जंगल जो है वो ब्राजील में है, आप सबको पता है। अमेजोन आज के टाइम पे एक ऐप भी है, मगर यहाँ पे हम ऐप की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एक जंगल है जो ब्राजील में है, उसका नाम है अमेजोन। तो वहां पे लार्ज रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम। आप सबने एक बार न्यूज में सुना होगा कि यहाँ पे आग लग गई थी, और इस आग लगने के कारण जो पूरा वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा शॉक में था, क्योंकि उससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ गया था, उसका बैलेंस जो है वो डिफर कर गया। तो उस तरीके की रेन फॉरेस्ट जो है हो सकती है। ग्रासलैंड हो सकता है, जो हमारा ग्रासलैंड है जिन पे हम पास्टर लैंड है, जिन पे जो एनिमल्स है वो पास्टरिंग के लिए फार्मर्स और अदर जो एनिमल्स हैं उनको यूज करवाते हैं, उसके लिए हमें ग्रासलैंड जो है चाहिए। तो ग्रासलैंड वो भी एक इकोसिस्टम है। एंड डेजर्ट, जो भी रवि ने बोला था कि कैमल से, और हीरा ने जवाब दिया था, आप सबको अभी बताया, तो वो एक रेगिस्तान, वो भी एक हमारा इकोसिस्टम। माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, आप सबने कश्मीर में देखे होंगे पहाड़, आप सबने हिमालयन पहाड़ के बारे में सुना होगा, आप सबने जो तिब्बत है वहां पे बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, वो सब क्या है, वो एक इकोसिस्टम है। तिब्बत का इकोसिस्टम अलग है और हिमालयंस का इकोसिस्टम अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक का सिस्टम जो है उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स डिसाइड करती है। लेक, जो झीलें होती है हमारी, आप सबने सांबर झील का नाम सुना होगा, सांबर लेक, जो हमारी सॉल्टेड लेक है। तो इस तरीके की लेक्स होती हैं, उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनकी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि जो सांबर झील अगर सॉल्ट है तो सबकी सारी की सारी जितनी भी लेक्स हैं वो सॉल्टेड होगी, वो उसकी सराउंडिंग ऐसी है कि वो सॉल्टेड है। और लेक्स सॉल्टेड भी हो सकती है या फिर उनमें शुगर एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है। अब रिवर, जो हमारी नदियां हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। कोई रिवर जो है वो उसमें अलग तरीके का मॉइस्चर होता है और कोई रिवर में अलग तरीके का मॉइस्चर होता है। कृष्णा, गोदावरी, आप सबने गंगा, यमुना, इन सब का नाम सुना होगा, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ये रिवर एक दूसरे में मिलती जरूर है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं अलग अलग लैंड पे और सब लैंड जुड़े हुए हैं, बट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। इस तरीके से नदियां भी एक तरीके से जुड़ी हुई है एक दूसरे से, मगर एनवायरमेंट और उसके सराउंडिंग की वजह से उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। ओशन, आप सबने ओशन का नाम भी सुना होगा, कई सारे ओशन है हमारे। आर्कटिक ओशन जो सबसे हमारे नॉर्थ साइड पे, हमारे साउथ साइड पे अंटार्कटिक ओशन, फिर इस साइड पे हमारे जो ईस्टर्न साइड है वहां पे पैसिफिक ओशन, और वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है। और वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड के बीच में जो हमारा है नॉर्थ अमेरिका के पास में क्या है, अटलांटिक ओशन। तो इस तरीके के कई तरीके के ओशन होते हैं और ये ओशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं, और वो जैसा मैंने आपको अभी बताया था इमीडिएट सराउंडिंग के बेस पे चेंज होता है, इसी वजह से वो डिफर करता है। आप सबको डिफरेंस लगेगा, क्यों लगेगा? सराउंडिंग ही डिफरेंट है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होगा। इवन अ स्मॉल पॉन्ड, एक तालाब जो एक जगह पे है वो दूसरी जगह पे सेम नहीं हो सकता, उन तालाबों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनके केमिकल वहां पे अलग अलग होंगे। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो ये क्वेश्चन है, क्या आप सबको लग रहा है जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कशन करी रवि, हीरा और इनके टीचर्स के बारे में, जो क्लासमेट्स हैं उनके बारे में, तो आपको जो लग रहा है वो प्लेग्राउंड जिसकी बात कर रहे थे, वो रवि का जो प्लेग्राउंड है वो एक इकोसिस्टम है? हाँ, वो एक इकोसिस्टम। क्यों है इकोसिस्टम?
क्योंकि वहां पे भी प्लांट्स हैं, वहां पे भी एनिमल्स हैं, वहां पे भी इंसेक्ट्स हैं, वहां पे भी रिवर है, रिवर में मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है। ये सब के सब इकोसिस्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, ये कुछ फैक्ट्स पे, ये आपके पूछे जा सकते हैं 1 और 2 मार्क्स में। और वो क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस टाइम पे एनवायरनमेंट के लिए सोचा जाता है उसके लिए सिर्फ एक ही दिन है, वो क्या है, 5 जून। 5 जून को हम सबको रियलाइज होता है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया और कितना हमने उसको कंजर्व किया। सिर्फ 5 जून को हम वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम पे जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जितने भी नेशंस हो गए, वो उस डे को एज अ एलिमेंट चूज करते हैं टू कंजर्व एनवायरनमेंट। उस दिन ही सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट पे स्कीम्स आएगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड है उसने एक डे निश्चित किया हुआ और उसके बेसिस पे वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के प्रोसेस स्टार्ट करता है, बट उसके बाद उनकी इंप्लीमेंटेशन में लैग कर जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, सॉरी, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में तो हमने नेचर एनवायरनमेंट पढ़ा, तो अभी हमने थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।